अब इसमें ही दूसरा थ्योरी का सेशन हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज सर्विसेज अवेलेबल इन एजोर। ठीक है, एजोर में टोटल 4 टाइप के आपके स्टोरेज सर्विस अवेलेबल हैं। सबसे पहला है जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्लॉक। ब्लॉक स्टोरेज सर्विस। ठीक है, दूसरा आता है आपका जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइल शेयर। फाइल शेयर। तीसरा, म्यूट कर लेना। तीसरा जो सर्विस है जिसको हम बोलते हैं क्या, टेबल स्टोरेज सर्विस। और चौथा जो सर्विस आपका है इसको हम बोलते हैं क्या, क्यू स्टोरेज सर्विस। ठीक है, ब्लॉक, फाइल शेयर और टेबल और क्यू। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि जैसे आप यहां पे जाके डायरेक्टली ऐसा कुछ सर्च करते हैं ना, जैसे आपने यहां पे लिखा फाइल शेयर, तो फाइल शेयर के नाम से ना देखो यहां पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। कैन एनीबडी टेल मी कि सर्विस तो है लेकिन यहां पे कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है, क्या रीजन इसका हो सकता है? प्रॉब्ली स्टोरेज अकाउंट नहीं बनाया हुआ। राइट, तो यहाँ पे जैसे आपको तो पता है तो आपने आंसर कर दिया क्योंकि कि हमने, हो सकता है कि स्टोरेज अकाउंट नहीं बना रखा है। लेकिन आपको मैं पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं कि चाहे आप ब्लॉब का स्टोरेज सर्विस यूज करो एजोर का, चाहे फाइल शेयर आप यूज करो, चाहे टेबल सर्विस आप यूज करो, चाहे क्यू सर्विस आप यूज करो स्टोरेज की, ऑल 4 सर्विसेज रिक्वायर्ड स्टोरेज अकाउंट। अब आप बोलोगे सर अकाउंट तो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया था एजोर में, जब साइन अप किया था तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बना के दिया था, अब इसके बाद ये कौन सा अकाउंट है? तो याद रखना कि स्टोरेज की सर्विस के लिए ना आपको एक लॉजिकली यानी कि एक नेस्टेड अकाउंट क्रिएट करना है। इसका कोई अलग से बिल नहीं होगा आपका, इसका जो बिलिंग है आपके उस एडमिन अकाउंट के साथ ही है। लेकिन इन सर्विस को अवेलेबल कराने के लिए ना आपको एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसका नेम यूनिक होना चाहिए वर्ल्ड वाइड। अगर पहले से कोई बंदा XYZ नाम से आपने स्टोरेज अकाउंट बनाया और किसी ने सेम नाम से अपने एजोर के अकाउंट में अगर वो नेम ले रखा है तो आपको वो एरर दे देगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्टोरेज अकाउंट यहां पे बनाना पड़ेगा। सीधा सा मीनिंग इनका हो गया कि एजोर का ये डेटा सेंटर हो गया, किसी भी रीजन में जाके अगर आप स्टोरेज की सर्विस यूज करना चाहते हैं तो उस रीजन में आपका एक स्टोरेज अकाउंट पहले होना चाहिए। विद इन द स्टोरेज अकाउंट यू कैन यूज ब्लॉब स्टोरेज सर्विस, फाइल शेयर स्टोरेज सर्विस, टेबल स्टोरेज सर्विस और क्यू स्टोरेज सर्विस। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी और हम डिस्कस करते हैं इसका भी। एज्योर स्टोरेज इज अ माइक्रोसॉफ्ट मैनेज क्लाउड स्टोरेज सर्विस। देखो यहां पे कीवर्ड लिखा है ऑलरेडी, माइक्रोसॉफ्ट मैनेज मतलब सर्विस को हाईली अवेलेबल कराना, अवेलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिडंडेंसी, ये सब किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? एजोर का। ठीक है, that provides highly available, durable, scalable, redundant storage. Can anybody tell me what is the meaning of durable in storage? ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है स्टोरेज में? गौरव? सर आई थिंक ड्यूरेबल मींस इट्स लाइक मतलब चलती रहेगी, मींस इट विल बी हाँ, ठीक है। मजबूत ड्यूरेबिलिटी बोल का सकते देखो हैं। मतलब ये होता है कि एजोर आपसे ना हर एक जितने जीबी का आप उनसे स्टोरेज लेते हैं उसका आपसे पैसा लेता है पर मंथ। ठीक है, 100 GB स्टोरेज आपने लिया तो 100 GB का यू आर पेइंग फॉर द एजोर माइक्रोसॉफ्ट। तो उन्होंने बोला कि अगर आपने कोई फाइल अगर आज अपलोड किया 2020 में सपोज करो, ठीक है, और आज के बाद 2040 में भी आप मेरे से बोलते हैं ना कि मेरी फाइल को अवेलेबल कराओ, तो एजोर आपसे क्या कहता है कि मैं आपसे ऐसा एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि यार बहुत लंबा टाइम हो गया था तो मेरे एंड से आपका डेटा लॉस हो गया। ड्यूरेबिलिटी आपके डेटा क्या है? फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि देयर हैव 0% पॉसिबिलिटी फॉर योर डेटा लॉस, वी कॉल इट ड्यूरेबिलिटी इन स्टोरेज।
किसी भी टेक्निक में जाके आप स्टोरेज में ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग अगर आप देखना चाहो तो ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग यही है, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टोर द डेटा। तो एजोर आपसे बोलता है कि जब तक आप चाहते हैं तब तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, मेरे एंड से आपका डेटा लॉस नहीं होगा। इट इज अ सर्विस टू स्टोर फाइल्स, मैसेजेस, tables and other type of information. Azure storage is also used for virtual machine which include disk and files. ठीक है। Azure storage is generally used in three categories. मतलब कहां कहां पे हम स्टोरेज का यूज करते हैं। तो आपसे बोल रहा है कि वर्चुअल मशीन पे आपको डिस्क एंड फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तब आप यूज करते हैं वर्चुअल मशीन के लिए स्टोरेज। अनस्ट्रक्चर डेटा, जिसका मैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज की आपसे बात कर रहा था, तो ब्लॉब स्टोरेज एंड डेटा लैक स्टोरेज आप बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब है जैसे आपका टेबल फॉर्मेट में, ये अनस्ट्रक्चर डेटा हो गया जो एज अ ऑब्जेक्ट आप अपलोड करते हैं। और स्ट्रक्चर डेटा का मतलब क्या होता है, टेबल फॉर्मेट में जिसका एक डिजायर्ड फॉर्मेट है, एक स्टूडेंट, उसका इंफॉर्मेशन, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। तो डेटाबेस के लिए भी आपको टेबल, काइंड ऑफ टेबल फॉर्मेट का स्टोरेज आपको चाहिए, स्ट्रक्चर डेटा के लिए आपको स्टोरेज चाहिए। तो तब भी हम क्या करते हैं, एजोर स्टोरेज की सर्विस को यूज करते हैं। ठीक है। आपसे देखो बता रहा है कि ब्लॉब स्टोरेज का मतलब क्या है। एजोर स्टोरेज अकाउंट टाइप, मतलब एक अकाउंट आपका इन चारों चीज को क्या करता है, सपोर्ट करता है आपका। ठीक है। मतलब अगर आपने ब्लॉब का सर्विस अगर आपको क्रिएट करना है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट आपको अगर क्रिएट करना है, तो सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट आपका होना चाहिए। उसके अंदर जाके आप इस सर्विस को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, या फिर कॉन्फ़िगर करते हैं, एक्सेस करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक है। Azure Blob Storage is Microsoft Object Storage solution for the cloud. Blob storage is optimized for storing massive amount of unstructured data. Massive amount मतलब जिसका साइज बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है, सच एज टेक्स्ट और बाइनरी डेटा। ठीक है। जिसका कोई फॉर्मेट नहीं है एक तरीके से। ब्लॉब स्टोरेज इज आइडियल फॉर सर्वर इमेज और डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू अ ब्राउजर। जैसे ब्राउजर से कोई डेटा आपको एक्सेस करना है ओवर द इंटरनेट, देन यू कैन यूज स्टोरिंग फाइल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस। ठीक है। स्ट्रीमिंग वीडियो एंड ऑडियो। ठीक है। एक प्रैक्टिकल हम आगे चल के करेंगे कि हम चाहें तो कोई स्टैटिक वेबसाइट अपने इस ब्लॉब स्टोरेज को यूज करके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब है जैसे कि आपने सुना होगा amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया आपका। ठीक है। G5 करके जो आपके, जो ये एप्स जो आते हैं ना, जो आपको ऑनलाइन सीरीज वगैरह अवेलेबल कराते हैं, तो ऐसे सीरीज जो आपके जो स्टैटिक डेटा है, इनका कंटेंट जिसमें फ्रिक्वेंटली चेंज आप नहीं करते हैं, जो वेबसाइट बैकएंड में एक डेटाबेस को यूज नहीं करेगा, उसको हम स्टैटिक बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे डायनामिक का मतलब क्या हो गया, आपने बोला कि यार एक अकाउंट फिल करना है आपको, तो अकाउंट फिल या फिर कोई ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करते हैं, दैट इज डायनामिक। बट ऐसा वेबसाइट जिसका कंटेंट स्टैटिक है, आप उसके लिए ब्लॉब को यूज कर सकते हैं। ठीक है। आपसे बोल रहा है स्टोरिंग डेटा फॉर बैकअप एंड रीस्टोर, डिजास्टर रिकवरी एंड आर्काइविंग, स्टोरिंग डेटा फॉर एनालिसिस बाय एन ऑन प्रेमाइसेस और एजोर होस्टेड सर्विस। ठीक है। फाइल्स का क्या बोल रहा है आपसे, एजोर फाइल्स मतलब फाइल शेयर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। Azure Files enables you to set up highly available network file share। देखो सीधा सा बोल दिया उसने, नेटवर्क फाइल शेयर that can be accessed by using the standard server message block, SMB प्रोटोकॉल को यूज करके, from anywhere in the world। ये आपसे कह रहा है कि आपका सर्वर भले ही ऑन प्रेमाइसेस रखा है, एजोर के स्टोरेज को आप वहां पे भी एक्सेस कर सकते हैं। गूगल क्लाउड में आपका सर्वर चल रहा है, वहां पे भी एक्सेस कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस क्लाउड में आपका सर्वर चल रहा है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। दैट मीन्स मल्टीपल VMs कैन शेयर द सेम फाइल। दिस इज द बेनिफिट, साइमल्टेनियसली सेम स्टोरेज को यू कैन एक्सेस ओवर द मल्टीपल मशीन्स, जो कि लिमिटेशन आपके सैन स्टोरेज में और डैश स्टोरेज में होता है, विद बोथ रीड एंड राइट एक्सेस। ठीक है। टेबल का क्या बोल रहा है आपसे,
allow you to store structure NoSQL data in the cloud, providing a key and attribute stored with a schema-less design. तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेबल्स के फॉर्मेट में एक रेडी टू यूज डेटाबेस आपको चाहिए इन फॉर्म ऑफ टेबल, तब भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल स्टोरेज सर्विस को इनके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यू का आपसे क्या बोल रहा है कि जैसे आपने देखा होगा कि आईओटी में बहुत सारी सर्विसेज एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें कि क्यू स्टोरेज सर्विस की हमें जरूरत पड़ता है। जैसे बहुत से एप्लीकेशन ट्रांजेक्शनल मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो मैसेज किसी भी वजह से फॉरवर्ड नहीं हुआ, बट उस मैसेज को कहीं ना कहीं स्टोर करने के लिए यू रिक्वायर्ड स्टोरेज। तो ऐसा स्टोरेज एजोर आपसे बोलता है कि आपको अलग से कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके अकाउंट में, स्टोरेज अकाउंट में ही क्यू स्टोरेज नाम से एक सर्विस देते हैं। द एजोर क्यू सर्विस इज यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव मैसेजेस। Queue message can be up to 64 kilobytes in size maximum. A queue can contain millions of messages. ठीक है, अब देखो आगे आपसे क्या बोल रहा है कि अकाउंट सबके लिए बैकएंड से स्टोरेज की जरूरत है, यानी कि एक स्टोरेज अकाउंट में ही ब्लॉब भी आपको मिल जाएगा, वहां पे फाइल शेयर भी मिल जाएगा, टेबल भी और क्यू भी आपको मिलेगा। ठीक है, बट एट द एंड आप क्या चाहते हैं कि मेरे स्टोरेज का परफॉर्मेंस बताओ। क्या चाहते हैं आप? परफॉर्मेंस, मेरे स्टोरेज का परफॉर्मेंस क्या होगा। तो आप थोड़ा सा मेरे को ये बता के दें कि स्टोरेज का परफॉर्मेंस कौन सी चीजों पे डिपेंड होता है आपके अकॉर्डिंग, किन चीजों को आप मेनली देखते हैं कि मेरा स्टोरेज अच्छा होगा या बुरा होगा, कौन से की फैक्टर्स पे ये चीज डिपेंड होता है? आयो आउटपुट, इनपुट आउटपुट आयो। एग्जैक्टली दो चीजें होती हैं स्टोरेज में, एक आपका आयोप्स और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, थ्रूपुट। हाउ मेनी रीड एंड राइट ऑपरेशंस वी कैन एग्जीक्यूट on a single storage, we call it IOPS count, or the total amount of size per second for the read and write operations, we call it throughput। क्लियर है दोनों चीज? हाँ जी, टोटल रीड और राइट के ऑपरेशंस मैक्सिमम कितने परफॉर्म कर सकते हो, आपने वी करके एक फाइल को ओपन किया, दिस विल बी द वन ऑपरेशन, तो ऐसे मैक्सिमम ऑपरेशंस कितने आप परफॉर्म कर सकते हैं, वी कॉल इट आयोप्स। थ्रूपुट का मतलब है कि आपने कितना बड़ा डेटा राइट किया, मैक्सिमम साइज रीड एंड राइट ऑपरेशन का एक का क्या हो सकता है पर सेकंड, वो है आपका थ्रूपुट काउंट। ठीक है, तो और ये चीज भी अगर मैं हार्डवेयर लेवल से देखूं तो एट द एंड एजोर ने भी क्या कर रखा है, अपने डेटा सेंटर में लगा रखे हैं हार्ड डिस्क। जो मैं सैंड बॉक्स आपसे बोल रहा था ना कि उन्होंने बहुत बड़ा सैंड बॉक्स अपने डेटा सेंटर में लगा रखा है, उस सैंड बॉक्स में एट द एंड होता क्या है, आपके हार्ड डिस्क लगे रहते हैं। अगर मैं गूगल पे जाके आपको दिखाऊं सैंड बॉक्स का पिक्चर, अगर आप लोग देखना चाहते हैं सैंड बॉक्सेस, या फिर आप यहाँ पे लिख दो, ऐसे ही लिख दो EMC स्टोरेज, यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा। देखो इमेजेस में आप जाओ और यहाँ पे जाके अगर आप देखते हैं ना, देखो ये आपका कुछ ऐसा होता है अंदर से, ये मैं अंदर का आपको बता रहा हूं, ये आपके देखो हार्ड ड्राइव्स लगे हुए हैं इसमें। अब यहाँ पे बोला जाता है कि यार ये हार्ड डिस्क के भी तो टाइप होते होंगे ना कुछ, जैसे जैसे आईटी हमारा इतना ग्रो कर रहा है, तो हार्ड डिस्क के टाइप्स वगैरह क्या होते हैं? सेस। तुम आप सेस को हम, हाँ मतलब सेस हमारा हार्ड डिस्क बोला जाता है, लेकिन उसका टाइप जो होता है ना, या तो SSD होगा या फिर क्या होता है हमारा एनएल। HDD, है ना। SSD का मतलब क्या हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या हो गया इसका मतलब? हाँ जी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यानी कि आपने देखा होगा ऐसा लैपटॉप जिसमें कि आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा रहता है, उसका परफॉर्मेंस कंपैरिजन टू साटा ड्राइव। HDD को जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं ना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको मैं बोल रहा हूं हार्ड डिस्क ड्राइव, या आप इसको टेक्निकली अपने लैंग्वेज में आप बोलते हैं साटा ड्राइव।
तो वो पता है आपसे क्या बोलते हैं कि जो ये सर्विस आप हमसे ले रहे हो ना, इनका बैकएंड कहीं ना कहीं डेटा आपका राइट होता है, या तो वो एसएसडी ड्राइव में जाके राइट होगा, या फिर कौन सी ड्राइव में होगा, एचडीडी में। ठीक है। और अब आपको जो बिल देना है ना, वो आपका जो एजोर का जो बिलिंग है ना स्टोरेज का, इन पे डिपेंड करता है आपका। सर्विस तो आप कोई सी यूज करो, लेकिन सर्विस में जब जाके आप ऐसा कुछ बोलोगे ना कि यार मेरे को परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, तो टीम आपसे एजोर का पूछेगा कि यार आप मेरे को ये बताओ आपने अकाउंट का टाइप कौन सा लिया था। हम अकाउंट आपको देते हैं दो टाइप का, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपको अपने अकाउंट में सॉलिड स्टेट ड्राइव का बैकएंड चाहिए, मतलब डिस्क जो लगे हों बैकएंड में सॉलिड स्टेट ड्राइव हो, उनका डेटा मेरा राइट हो, तो एसएसडी में जाके राइट हो, जिससे कि मैं डेटा को राइट भी फास्टली कर पाऊं और रीड भी फास्ट कर पाऊं, तो वो आपसे बोलते हैं कि फिर अकाउंट आपको कौन सा लेना पड़ेगा हमसे। हाँ जी, प्रीमियम है सर। प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट जो थ्योरी में लिखा हुआ है ना, स्टोरेज अकाउंट परफॉर्मेंस, इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल हार्ड ड्राइव्स, कौन से हार्ड डिस्क को यूज करके आप अपना स्टोरेज सर्विस लेना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड अकाउंट है आपका, और एक क्या है, प्रीमियम। स्टैंडर्ड में आपसे क्या बोल रहा है, बैकएंड क्या होगा इसका, हार्ड डिस्क और ड्राइव होगा। इनको ही हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मैग्नेटिक ड्राइव्स ड्राइव। भी बोलते हैं। ठीक है। और प्रीमियम में आपसे क्या बोल रहा है वो, हाँ जी, प्रीमियम में क्या बोल रहा है आपसे, दिस विल बी एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा सर। सॉलिड स्टेट ड्राइव। सर्विस आप कोई सा यूज करो, अकाउंट का टाइप आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, ये तो अकाउंट का टाइप हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल हार्ड ड्राइव्स। अब यहां पे ना फर्दर इन्होंने बोला कि अब मैं अगर फीचर्स के बेसिस पे बात करूं ना, कि कौन सा फीचर आपको किस में मिलेगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, देखो ये मैंने जो आपको बताया ना, ये ओनली बैकएंड को देख के बताया कि हार्ड डिस्क ड्राइव आपको चाहिए, तो अकाउंट कौन सा ओपन कर लेना आप, स्टैंडर्ड। आप चाहे तो स्टैंडर्ड में भी इन चारों सर्विस को यूज कर सकते हैं, और प्रीमियम में भी आप इन चारों सर्विस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। गाइस, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। यस सर। ठीक है। डजेंट मैटर कि अकाउंट कौन सा था, स्टैंडर्ड था, प्रीमियम था, सब में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ये वाला स्टोरेज आपको चाहिए तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और ये आपको चाहिए तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा मिलेगा। अब मैंने बोला चलो ये तो परफॉर्मेंस की ओवरऑल बात हुई, लेकिन फीचर्स मेरे को क्या मिलेंगे, तो फीचर्स के लिए अगेन उन्होंने क्या बोला, और ये दोनों चीजें आपके दोनों में एप्लीकेबल है, प्रीमियम में भी है और स्टैंडर्ड में भी है। ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स उन्होंने बोला कि अगेन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ फीचर्स फॉर योर स्टोरेज अकाउंट। एक आपका है जनरल पर्पस V1, दूसरा क्या है, जनरल पर्पस V2, और तीसरा आपका है ब्लॉब स्टोरेज। क्या है आपका तीसरा टाइप, क्या है आपका, ब्लॉब स्टोरेज। इस ब्लॉब स्टोरेज को ना आप ये ना समझें, आप ये मान के चलें ये परफॉर्मेंस की वजह से मेरे को कैटेगराइजेशन करके दिया है ब्लॉब स्टोरेज। ठीक है। अब देखो जनरल पर्पज में आपसे क्या बोल रहा है, जनरल पर्पज का आपसे देखो उसने बोला लेगेसी अकाउंट टाइप। इसने पता है क्यों बोला है, क्योंकि एजोर ने ना ऑफिशियली बोला है कि इस वाले काइंड को ना कुछ दिन में हम एब्सोल्यूट कर देंगे, क्योंकि इसके सारे फीचर्स आपको कहां पे मिल रहे हैं ऑलरेडी, जनरल पर्पस वर्जन 2 में। वर्जन 2 में मिल रहे हैं। तो इसीलिए ना उन्होंने एक कीवर्ड लगा दिया कि दिस अकाउंट मे बी एब्सोल्यूट आफ्टर सम टाइम। तो अगर आप स्टोरेज ये वाला यूज कर रहे हैं ना, ये वाला फीचर हमारे स्टोरेज का यूज कर रहे हैं, तो आप इसको यूज करना स्टॉप कर सकते हैं। लेगेसी अकाउंट टाइप फॉर ब्लॉब, फाइल, क्यू एंड टेबल्स, सेम चीज बोल रहा है ना कि चारों यूज कर सकते हो आप यहां पे। यूज जनरल पर्पस V2 अकाउंट इंस्टीड व्हेन पॉसिबल, इट मे नॉट हैव ऑल द लेटेस्ट फीचर। क्या बोल रहा है कि इसमें हो सकता है कि लेटेस्ट फीचर आपके ना हो, कौन सा अकाउंट यूज करो आप,
जनरल पर्पस वर्जन 2 V2 क्या बोल रहा है आपसे? इट सपोर्ट्स सर्विसेज ओनली लाइक ब्लॉब, फाइल, क्यू, टेबल एंड डिस्क। मतलब वर्चुअल मशीन के लिए डिस्क चाहिए तो उसमें ही मिल जाएगा आपको, क्यू का सर्विस चाहिए, टेबल चाहिए, फाइल चाहिए, ब्लॉब चाहिए, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। ठीक है। इट डज नॉट सपोर्ट एनी एक्सेस टीयर्स लाइक हॉट एंड कूल। एक्सेस टीयर्स का दोस्तों यहां पे मतलब क्या होता है? स्टोरेज में एक्सेस टीयर्स का मतलब क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी? और यहां पे जो एक्सेस टीयर्स होते हैं ना स्टोरेज में, वो होते हैं 3 टाइप के। तो ये हमसे बोल रहा है जनरल पर्पस में एक्सेस टीयर्स आपके ये सपोर्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले एक्सेस टीयर्स का मतलब समझते हैं। स्टोरेज में एक्सेस टीयर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने बोला कि मैंने एक ब्लॉब स्टोरेज की सर्विस ले रखी है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ठीक है। आपने यहाँ पे 1000 फाइल्स आपने रखे हुए हैं। ठीक है। अब दोस्तों जो ये फाइल और फोल्डर होते हैं ना, वो ओएस में हम इनको बोलते हैं फाइल फोल्डर। आपने एबीसी नाम से एक फाइल बनाया, डेटा के नाम से एक फोल्डर बनाया, लेकिन एजोर की टर्मिनोलॉजी में ब्लॉब स्टोरेज में फाइल्स और फोल्डर, इन दोनों को ही क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? ब्लॉब। अगर मैंने एक फाइल अपलोड किया दैट मींस वो क्या होगा? ब्लॉब होगा। एक फोल्डर अपलोड किया तो वो क्या होगा? आपका एक ब्लॉब होगा। समझ में आ गया सबको? हाँ जी दोस्तों। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। अब यहां पे बात आती है कि यार इन फाइल और फोल्डर को हम अपलोड कहां पे करते हैं? तो अपलोड करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक पहले कंटेनर क्या बनाते हैं। जैसे गूगल ड्राइव की मैं आपसे बात करूं तो गूगल ड्राइव में कोई भी डेटा आप अपलोड करते हैं तो अलग से हमें कुछ बनाना नहीं पड़ता ना, कंटेनर वगैरह या फोल्डर। हम डायरेक्टली चाहे तो फोल्डर भी अपलोड कर सकते हैं, फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, है ना। यस सर। बट यहाँ के सर्विस में ऑब्जेक्ट लेबल में आपको पहले कंटेनर बनाना पड़ेगा। एक कंटेनर के अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? अपलोड करते हैं। और ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ब्लॉब। ठीक है। दिस कैन बी योर फाइल, फोल्डर, इमेज, वीडियो, MP3 सॉन्ग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब 1000 फाइल्स आपने इस कंटेनर के अंदर अपलोड करे। अब मैंने बोला कि यार मेरा जो डेटा यहाँ पे है ना, कुछ डेटा तो मेरा क्या है? फ्रिक्वेंटली एक्सेस है। कुछ डेटा मेरा क्या है? हाँ जी, इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस है, राइट। और कुछ डेटा मेरा क्या है? समझ में आ गया? अब आप में से कोई जल्दी से मेरे को बताए कि इन तीनों कीवर्ड को समझ के आप क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? फ्रिक्वेंटली, इनफ्रिक्वेंटली और रेयरली, तीनों का मीनिंग क्या है? फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या है? जिसको आप कॉन्टिन्यूअसली हर एक सेकंड, हर एक मिनट आप उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते रहते हैं, है ना। जैसे आपने एक वेबसाइट रन किया सपोज करो। अब वेबसाइट का जो कंटेंट है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कौन सा डेटा फ्रिक्वेंट होगा, कौन सा इनफ्रिक्वेंट होगा। आप वेबसाइट के लिए तो यही एक्सेस करते हैं ना, यही सोच के चलते हैं कि यार मैंने कोई प्रोडक्ट अगर अपने वेबसाइट में एज अ कंटेंट अपलोड कर रखा है तो उस प्रोडक्ट को इंटरनेट से कोई भी यूजर मेरे वेबसाइट के थ्रू क्या कर सकता है? मेरे को नहीं पता, साइमल्टेनियसली मिलियंस ऑफ यूजर उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने वाले हैं। एग्री करते हैं ना सब लोग? यस सर। इनफ्रिक्वेंटली का मतलब क्या है? कि यार कभी कभी यूज होना। कभी कभी मतलब मेरे को नहीं पता, आई एम नॉट श्योर दिन में भी होगा भी या नहीं होगा। वी कॉल इट इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस। और रेयरली एक्सेस का मतलब क्या होता है? साल में एक बार, 2 महीने में एक बार। साल में 2 महीने में पता ही नहीं होगा भी कि नहीं होगा, नहीं रेयरली है वो, होगा। कभी भी। राइट। ठीक है। तो आपसे ना एजोर बोलता है कि यार हम आपको ना बिलिंग थोड़ा सा कम करने के लिए, आपका जो बिल, जो पैसा आप हमको दोगे ना स्टोरेज का, आप उसको कैटेगराइज कर लो। आपको लगता है कि हॉट डेटा है तो उसको हॉट में ही रखो। हॉट का मतलब क्या हो गया? जो डेटा फ्रीक्वेंटली आपका एक्सेस। फ्रिक्वेंटली एक्सेस है। और इनफ्रिक्वेंट का मतलब क्या हो गया? जो आपका कूल। कूल, मतलब यूज होगा लेकिन उतना नहीं है कंपैरिजन टू फ्रिक्वेंटली एक्सेस।
और रेयरली का मतलब क्या है? आर्काइव। तो ये फीचर्स आपके कहां पे सपोर्टेड नहीं है? जनरल पर्पस 1 में आपके सपोर्टेड नहीं है। ये फीचर्स आपको जनरल पर्पस 1 में नहीं मिलेंगे। कहां पे हैं ये? आपके जनरल पर्पस 2 में वर्जन 2 है में। और आपके ब्लॉब स्टोरेज टाइप में है। ठीक है, तो ये आपसे यही कहना चाह रहा है कि जो ये टीयर्स है ना, ये सपोर्टेड नहीं है आपके। फिर इट सपोर्ट्स ओनली रेप्लीकेशंस लाइक LRS, GRS और RAGRS। मतलब एजोर अपने साइड से आपके डेटा का रेप्लीकेशंस बना के रखता है अलग अलग तरीके से। वो कैसे बना के रखता है मैं बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो ये 3 ही आपके यहाँ सपोर्टेड है रेप्लीकेशन मेथड। जनरल पर्पस 2 में हम चलते हैं। ठीक है, और ये वाला जो फीचर है ना, जनरल पर्पस V1 स्टैंडर्ड में भी सपोर्ट है आपका ये, और प्रीमियम परफॉर्मेंस अकाउंट में है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों ये चीज? यस मैम। जी सर। फिर आपसे बोल रहा है कि दूसरे फीचर की मैं आपसे बात करूं तो ये यहां पे भी स्टैंडर्ड प्रीमियम बना सकते हैं आप, और ये तीनों ही टीयर को सपोर्ट करता है। देखो सर्विस आप देखो यहां पे भी ले सकते हैं। डेटा लैक जेन 2 ये आपका सपोर्टेड 1 में नहीं है। क्या है इसकी मैं आपसे बात करूंगा। ब्लॉब, फाइल, क्यू, टेबल, डिस्क सब कुछ सपोर्टेड है, और एक्स्ट्रा रेप्लीकेशन मेथड भी सपोर्टेड है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 छह ही रेप्लीकेशन मेथड है, और 6 के 6 आपके यहाँ पे सपोर्टेड है। ठीक है, अब याद रखना, लेकिन जो आपका ब्लॉब स्टोरेज है ना, ये आपका अनस्ट्रक्चर डेटा के लिए ही है, मतलब ऑब्जेक्ट लेवल के स्टोरेज के लिए। और यहां पे आप ना ओनली क्या कर सकते हैं, ब्लॉक, ब्लॉब और अपेंड ब्लॉक ही आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों भी क्या होते हैं उसकी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन जो आपके अदर सर्विसेज थे ना, कौन से, फाइल, क्यू, टेबल और डिस्क, डेटा लेक, ये आपके यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है। ओनली आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ब्लॉब। क्या कर सकते हैं आप, ब्लॉब कर सकते हैं। ठीक है, एंड इट सपोर्ट ओनली स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टीयर। प्रीमियम आपका यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ना? अगर प्रीमियम नहीं है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, हमें SSD आपको नहीं मिलेगा। बैकएंड क्या होगा उसका, HDD। हार्ड डिस्क, ठीक हार्ड है, डिस्क मैग्नेटिक। चलो परफॉर्मेंस टीयर्स मैंने आपको बता दिया है। हॉट का मतलब पढ़ लेना आप एक बार, डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। कूल और आपका आर्काइव। देखो आर्काइव में आपसे बोल रहा है ये ऑप्टिमाइज फॉर स्टोरिंग डेटा दैट इज रेयरली एक्सेस्ड एंड स्टोर्ड फॉर एटलीस्ट 180 days with the flexible latency requirement on the order of hours, like you have rarely report or data which is not in use, what you are keeping it safe for long term like 15 और 99 years। लंबे टाइम तक आपको बैकअप लेना है। यू आर नॉट श्योर कि आप उसको एक्सेस करने वाले हैं या नहीं। ठीक है, अब देखो ब्लॉब में आपसे बोल रहा है कि टर्मोलॉजी क्या क्या है आपके पास। इसकी भी मैं जब प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा ना, जब बात करूंगा। कंटेनर हमारे जो आपके डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, और कंटेनर में भी डेटा रखने के 3 तरीके हैं। एक तरीके से आप ये मान लें, एक तो एज अ ब्लॉक, ब्लॉब हम रख सकते हैं। मतलब ब्लॉब मतलब ऑब्जेक्ट को ब्लॉक के फॉर्मेट में आप रख सकते हैं। इसका मतलब ये है। गौरव जी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। सर अभी पेज का, डिस्कनेक्ट हो गया था। पेज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वो डेटा आपका पेज के फॉर्मेट में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा पेज फॉर्मेट में। तो सबसे अच्छा जो स्पीड आपको मिलता है ना ऑब्जेक्ट में, वो ब्लॉक ब्लॉब में मिलता है। और पेज में क्या होगा, वो ऐसे करके ब्रेक हो के आपका ऐड होके सेव वहीं पे होगा। लेकिन जब मैं आपको एक माइग्रेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो जिन हार्ड ड्राइव्स का टाइप जैसे VHD फाइल्स हैं, तो बड़ी फाइल जब आपका ब्रेक होके पेज के फॉर्मेट में सेव होती है ना, तो उस मेथड को हम बोलते हैं पेज ब्लॉब। और अपेंड का जो मीनिंग होता है, अपेंड का मतलब है, अपेंड ब्लॉब हम पता है कब यूज करते हैं, जैसे हम चाहे ना इस कंटेनर को एज अ नेटवर्क ड्राइव अपने मशीन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, माउंट करा सकते हैं।
ये प्रैक्टिकल में आपको करा के दूंगा। जैसे आपके पास एक लिनक्स का मशीन है, इस लिनक्स के मशीन में n नंबर ऑफ लॉग फाइल आपके जनरेट होते हैं, ठीक है। अब लॉग फाइल में आपने बोला कि यार जैसे वेर लॉग मैसेजेस के अंदर n नंबर ऑफ फाइल आपको मिलेंगे। हो क्या, मेरा इस कंटेनर के अंदर फाइल क्या हो, अगर मेरी 10 फाइल है ना, उन 10 फाइल को अपेंड करते जाओ, फाइल को उठाओ कॉपी कर दो, फाइल को उठाओ कॉपी कर दो, कोई ब्लॉक वगैरह उसका चेक नहीं करना आपको, उठा के उनको अपेंड करते जाओ, बस ऐड करते जाओ। मतलब तब हम यूज करते हैं कौन सा, अपेंड ऑपरेशन। मतलब उसका टाइप जो हम चेंज कर देते हैं स्टोरेज को रखने का, वो हो जाता है अपेंड, ठीक है। स्टोरेज रेप्लिकेशन मेथड, मतलब एजोर आपके डिजास्टर रिकवरी के लिए आपके डेटा का प्लानिंग कैसे करता है, इसका मतलब होता है स्टोरेज रेप्लिकेशन। डिजास्टर रिकवरी को स्टोरेज में आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा पहले आप वो बताएं मेरे को। हम अपने ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर में रेप्लिकेशन कैसे करके चलते हैं, उसकी पहले आपको थोड़ा सा क्लियरेंस होना चाहिए। हाँ जी, स्टोरेज रेप्लिकेशन रिक्वायर्ड क्यों होता है सबसे पहले, और अभी तक हम डेटा सेंटर में अपने कंपनीज में कैसे इस चीज को मैनेज करके चल रहे हैं, बताएगा कोई थोड़ा। सर लोकली मतलब डिफरेंट रैक्स में हम स्टोरेज सर्वर पर कर सकते हैं, देन ऊपर जा अगर और जाते हैं तो रीजनल अवेलेबिलिटी जोन्स मतलब बना सकते हैं, तो और जियो रिडंडेंट जोन्स बना सकते हैं। तो देखो आपने एक एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेड, सबने सुना होगा ना। यस सर। मतलब जिस हार्ड डिस्क में मैं अपना एजोर के यहाँ डेटा रख रहा हूँ, यार एक चीज बताओ, अगर मेरा एजोर हमको चाहे एसएसडी लगा के दे चाहे एचडीडी लगा के दे, ठीक है, डेटा कहाँ पे रखेगा हमारा, जाके किसी ना किसी हार्ड डिस्क में तो डेटा रखा ही होगा। उनके सैंड बॉक्स में जाके, जो बॉक्स उन्होंने लगा रखा है अपने डेटा सेंटर में, तो डेटा तो हमारा किसी हार्ड डिस्क में रखा हुआ है जाके, है ना। अब वो हार्ड डिस्क हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब फेल हो सकता है, किसी भी टाइम वो हार्ड डिस्क मेरा फेल हो सकता है, क्रैश हो सकता है, तो मेरे डेटा का क्या होगा। तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, एक रेड टेक्नोलॉजी के थ्रू, रिडंडेंट एरे इंडिपेंडेंट डिस्क, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने हार्ड डिस्क के हार्ड डिस्क की रिडंडेंसी कॉन्फ़िगर करते हैं। एक तरीके से एक हार्ड डिस्क फेलियर हो तो दूसरा उसका बैकअप के लिए मेरे डेटा का कॉपी वहां पे अवेलेबल होना चाहिए, राइट। ठीक है। अभी तक नहीं करी। ये हम यूज करते हैं, रेड 1 करते हैं, रेड 5 यूज करते हैं, ठीक है। तो सबके अलग अलग रूल्स हैं। तो सेम इन्होंने क्या किया, इस वाले टेक्नोलॉजी को ही पिक किया, मतलब डिस्क्लोज ऐसा नहीं किया कि हम रेड ही यूज करते हैं, लेकिन उन्होंने समहाउ पिक्चर अगर बिहाइंड जाके आप देखते हैं तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लिया कि यार कस्टमर का डेटा अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फेलियर होता है तो मैं उसका बैकअप, उसका डिजास्टर क्या है मेरे पास, इनको बोलते हैं हम रेप्लिकेशन मेथड। कि आपके एक सिंगल ऑब्जेक्ट का, सिंगल फाइल का, सिंगल डेटा का कितने कॉपीज एजोर अपने एंड से बना के रखता है। तो ये डिपेंड करता है आपने जनरल पर्पस 1 लिया है, 2 लिया है या 3 लिया है, फीचर्स कौन सा सपोर्ट आप चाहते हैं। तो जनरल पर्पस V1 में आपने देखा था हर एक रेप्लिकेशन मेथड सपोर्टेड नहीं है। फिर आपके V2 में और ब्लॉब स्टोरेज में सारे सपोर्टेड हैं। क्या क्या है उनका टाइप, तो टोटल 6 टाइप के रेप्लिकेशन मेथड हैं। इट डिपेंड्स आपने फीचर कौन सा लिया है अपने अकाउंट के साथ, जनरल पर्पस V1 लिया है, 2 लिया है या फिर आपने ब्लॉब स्टोरेज लिया है, ठीक है। Mostly big companies use to keep more than one storage devices for redundancy purpose or high availability or for mirroring. If in case one storage device goes down, then the data can be accessible from other storage device. ठीक है, यही चीज मैं आपसे बोल रहा था कि एक स्टोरेज का बॉक्स हमारा फेलियर होता है तो दूसरा स्टोरेज हमारे पास उस डेटा के लिए होना चाहिए। इन सेम वे, जैसा कंपनी करती है सेम तरीके से एजोर ने क्या किया, in same way Azure has also same kind of concept with advanced versions which will replication
with the storage into multiple regions for mirroring purpose, and this replication is managed by MS itself, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ही इस रेप्लिकेशन को मैनेज करता है। आपको मैनुअली डेटा अपना कॉपी नहीं करना है, कोई मिरर उसका आपको मैनुअली नहीं बनाना है। ठीक है, तो अभी ना मैं ओनली 3 आपको समझा रहा हूं। ये 3 आपको इसलिए नहीं समझ में आएंगे क्योंकि आप उतना अभी सोच नहीं पाओगे, ठीक है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल आगे करेंगे इनकी भी बात मैं आपसे करूंगा। तो 3 आप समझ लो जो मेन आपके हैं। लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, LRS जिसको हम बोलते हैं, एक जोन रिडंडेंट स्टोरेज जिसको ZRS आप बोलते हैं, एक जियो रिडंडेंट स्टोरेज GRS, ये मेन है। और ये जो आगे जो बने हैं ना आपके 3, एजोर ने क्या किया था, इन तीनों को ना कुछ दिन प्रीव्यू मोड में रखा था। प्रीव्यू का मतलब है कस्टमर से फीडबैक लिए थे कि यार ये आपको सही लगे हैं तो हम इनको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इनको क्या कर देंगे, हम डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो कस्टमर ने अभी फीडबैक दे दिया है ओवरऑल कि वी आर ओके विद योर एप्लीकेशन मेथड, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी प्रीवियस जो 3 आपके मेथड थे उनको ही आपको समझा रहा हूं। लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, if we will select LRS, the 3 copies of the data will be stored in 3 storage boxes within the same data center। मतलब उन्होंने क्या बोला कि ये हमारा हो गया डेटा सेंटर, ये डेटा सेंटर हो गया। बाय डिफॉल्ट आप अपना डेटा एक्सेस करते हैं ना किसी एक स्टोरेज बॉक्स से, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है ना ये चीज। डेटा आपका किसी एक स्टोरेज बॉक्स में रखा हुआ है, किसी हार्ड डिस्क के अंदर या मल्टीपल हार्ड डिस्क के अंदर। अब होगा क्या, आपके डेटा की एजोर अपने एंड से 3 डिफरेंट स्टोरेज बॉक्स में क्या करता है, कॉपी बना के रखता है। किसी Copy भी रखता टाइम पॉइंट ऑफ फेलियर हुआ, ये वाला स्टोरेज बॉक्स पूरा अनअवेलेबल हुआ, तो इंस्टेंटली आपका कनेक्टिविटी यहां से मिलेगा, ये फेल हुआ तो यहां से थर्ड मिलेगा। वाले से रेड 5। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है जोन रिडंडेंट स्टोरेज, ये आपसे क्या बोल रहा है, ये पता है उन्होंने क्या बोला। जोन रिडंडेंट मतलब जैसे कि ये तो एक डेटा सेंटर की बात हो गई, और एक डेटा सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, अवेलेबिलिटी जोन, है ना। और मैंने बोला कि चलो अगर मैंने LRS लिया और LRS में हुआ क्या, ये पूरा ही डेटा सेंटर बैठ गया तो क्या होगा। हाँ भाई, पूरा भी तो सारे बैठ डेटा सकता है ना। लॉस हो जाएगा सर। LRS में क्या होगा, आउटेज है। सब पूरा फुल आउटेज स्टोरेज के एंड से। यस सर। जब स्टोरेज अनअवेलेबल है तो सर्वर भी क्या हो जाएंगे अपने आप से। बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा सर। तो इन्होंने क्या बोला, आप जॉन रिडंडेंट ले लो। फिर ZRS क्या कहता है, इफ वी विल सेलेक्ट द ZRS देन 3 कॉपीज ऑफ द डेटा विल बी क्रिएटेड इन मल्टीपल डेटा सेंटर इन द सेम रीजन। मतलब यूएस सेंट्रल आपने लिया तो यूएस सेंट्रल में कितने अवेलेबिलिटी जोन है, 1, 2 एंड 3। तो वो लोग क्या बोलेंगे कि हम तीनों अवेलेबिलिटी जोन में एक एक रैक के अंदर आपके डेटा को क्या रखेंगे। अगर पूरा AZ भी हमारा क्या होता है, ये डाउन जाता है, तो आराम से आप अपने डेटा को यहां से या फिर यहां से क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। अब आपने बोला कि चलो एक रीजन के अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन हो गए जिनको 3 डेटा सेंटर आप बोल रहे हैं, तो ZRS में आप यहां तीनों जगह कॉपी रखते हैं, ये पूरा रीजन अनअवेलेबल हो गया तो। हाँ जी, सारे डेटा फिर हम फिर अनएक्सेस उसका और एक्सेस। बैकअप उन्होंने दिया कि आप जियो रिडंडेंट स्टोरेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, जियो रिडंडेंट स्टोरेज के थ्रू if we will select GRS then 3 copies of the data will be created in primary region और 3 copies will be created in the secondary geolocation। अब यहां पे बात ये आती है कि यार ये दूसरा रीजन होगा कहां पे, तो याद रखना जो सबसे नियरेस्ट जो आपके होता है, जैसे कि सेंट्रल पुणे में आपने अगर GRS लिया, जियो रिडंडेंस लिया आपने रेप्लिकेशन मेथड, तो इसका सीधा सा मीनिंग ये है कि सेंट्रल इंडिया के पास में जो होगा
ठीक है, वहां पे आपका कॉपी क्रिएट होगा दूसरे रीजन में जाके, 3 कॉपी वहां पे होंगे और 3 आपके लोकल जहां प्रेजेंट में आपकी कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो मतलब एक डेटा सेंटर में इन्होंने पहले तो सैन बॉक्स लेवल से रिडंडेंसी आपको दिया कि बॉक्स फेलियर हुआ तो LRS आप चूज कर लेना, दूसरे बॉक्स से हो जाए कनेक्टिविटी। पूरा डेटा सेंटर फेल गया तो जोन लेवल से ले लेना, जिसको ZRS ये बोलते हैं, और ZRS में विद इन द रीजन दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में आपका डेटा कॉपी होगा। 3 कॉपी आपके वहां होंगे, 3 आपके लोकल होंगे। अगर पूरा जोन ही फेल हो गया तो अगला क्या है आपका, रीजन ही आपका फेल हो गया पूरा, जैसे अवेलेबिलिटी जोन डेटा सेंटर ही चला गया तो जियो एप्लीकेशन स्टोरेज भी आप ले सकते हैं, और सबका अलग अलग कॉस्ट है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो थ्योरी में हम इतना ही अभी स्टॉप करते हैं यहाँ पे। सीधा सा थोड़ा सा मैं बाइंड अप कर देता हूं जल्दी से। ब्लॉक लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल, ठीक है, 4 टाइप के स्टोरेज सर्विस। किसी को भी बनाने के लिए स्टोरेज अकाउंट होना चाहिए। फिजिकली स्टोरेज की परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द हार्ड ड्राइव टाइप्स, तो वो 2 टाइप की हार्ड डिस्क एजोर हमें अवेलेबल कराता है, सॉलिड एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रीमियम अकाउंट के साथ हमें SSD मिलता है और स्टैंडर्ड के साथ हमें हार्ड डिस्क मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स ऑफ प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड अकाउंट, फर्दर 3 कैटेगरी आपके पास है, जनरल पर्पस, V2, ब्लॉब स्टोरेज। तीनों को चूज करके आप ये सर्विस ले सकते हैं। जनरल पर्पस V1 और V2 में आपके चारों ही मिलते हैं, लेकिन ब्लॉब में आपको ओनली ये वाला सर्विस मिलेगा। ठीक है,